बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज ही पेशावर में इतवार की इबादत से वापस आने वाले दो प्रीस्ट पर फायरिंग की गई कि जिनमें से एक जख्मी है। विलियम सिराज जो एक प्रीस्ट थे वो गोली लगने से जाँबर न हो सके और दुनिया से रुखसत हो गए। पाकिस्तान में दीन के नाम पर, तौहीन दीन के नाम पर, तौहीन रिसालत के नाम पर, तौहीन मजहब के नाम पर, तौहीन सहाबा और उम्महातुल मोमिनीन के नाम पर जिस तरह से लोगों का खून बहाया जा रहा है वो तमाम इंसानियत के लिए शर्मनाक है और खुसूसन तमाम पाकिस्तानियों के लिए शर्मनाक भी है, खतरनाक भी है। और मुमकिन है कि इस शिद्दत की वजह से बाज हमारी अगली नस्लें दीन से निकल जाएं। जैसा कि हमेशा मैं तवज्जो दिलाता हूं कि कार्ल मार्क्स ने अगर कहा रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, तो हमारी अगली नस्लें कहेंगी कि ये बिल्कुल सही कहा और इससे ज्यादा दीन खतरनाक है, क्योंकि अफीम से उस जमाने में दर्द को कम भी किया जाता था और नशा भी किया जाता था, लेकिन दीन लोगों की जान ले रहा है। तो तमाम अदियान वालों को ये तवज्जो देनी चाहिए कि दीन के नाम पर शिद्दत तमाम अदियान के लिए खतरनाक। अब आलम इस्लाम में जो कुछ हो रहा है बिला शक शर्मनाक है, लेकिन इनकी वजूहात भी हैं, क्योंकि बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से उनकी आल पर जुल्म हुआ, उनके कौल को हिसियान और बकवास कहा गया, तो नतीजा यही निकलना था कि अशरफुल अंबिया के जाते ही मजलूम लोगों को कत्ल किया गया कि जिनमें सर फहरिस्त जनाब हजरत मालिक इब्न नुवैरा थे और उनकी ज़ौजा मोहतरमा की इज्जत को पामाल किया गया। लिहाजा आज तक ये कल्चर चल रहा है कि जब भी फवाइद हासिल करने हो तो किसी को काफिर बना दो, किसी को मुशरिक बना दो, किसी पर माने ज़कात की तोहमत लगा के कत्ल कर दो और उनकी खवातीन की इज्जतें लूट लो, तो किसी पर तौहीन रिसालत, तो कभी तौहीन उम्महातुल मोमिनीन, तो कभी तौहीन सहाबा का लेबल लगाकर उनको कत्ल किया जाए। पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है ये तमाम मज़ाहिब और तमाम अदियान के उलमा की जिम्मेदारी है कि इन चीजों की मुखालफत करें और रोकें और टोकें। ये जिम्मेदारी तमाम उलमा की है कि एक एक दीन और मजहब का नाम लें कि इनमें से किसी के कत्ल की भी इजाजत नहीं है। अदियान के साथ नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी अवाम को कत्ल करना, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों और चाहे वो कायदियानी हों, गुफ्तगू की जा सकती है और करनी चाहिए, लेकिन मासूम और बेखता अवाम को दीन के नाम पे कत्ल करना बिला शक तमाम अदियान के लिए और तमाम मज़ाहिब के लिए और खुसूसन पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान में ये वाक़यात पहले भी थे और दुनिया जानती है कि दुनिया भर में जहां भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इनके पीछे बिला शक चंद मज़ाहिब इस्लामी हैं, जिनमें सर फहरिस्त देवबंदियत। हम तमाम देवबंदियों को नहीं कहते, लेकिन इसमें शक नहीं कि अक्सर दहशतगर्द तंजीमें देवबंदी हैं और बाकी रही सही सल्फी हैं। और अब बरेलवियत में भी एक शिद्दत आ रही है तौहीन रिसालत के नाम पर, और गो के उनको भी नजरियाती एतबार से जो लोग फीड कर रहे हैं वो भी अक्सर सल्फी और देवबंदी ही हैं। लिहाजा मुल्क में टीवी के जरिए से और दीगर सोशल मीडिया के जरिए से इन नजरियात को कि जो गलत तरीके से फैलाए जा रहे हैं कंट्रोल करने की जरूरत है और नाम ले ले के अदियान और मज़ाहिब के बारे में कहना होगा कि इनमें से किसी का भी कत्ल जायज नहीं है। ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान की हुकूमत की और आर्मी की कि वो तमाम मज़ाहिब और अदियान के उलमा को किसी जगह जमा करें और मुख्तलिफ मज़ाहिब और अदियान के अफराद का नाम ले लेकर कहलवाएं कि इनमें से किसी के खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाई करना कि जिससे किसी की जान जाए या माल जाए या इज्जत जाए या आबरू जाए, ये जायज नहीं है। और फिर हम तवज्जो दिलाएं कि पाकिस्तान में कभी मशाल खान को दीन के नाम पे कत्ल कर दिया, कभी बैंक मैनेजर को दीन के नाम पे कत्ल कर दिया, कभी आसिया बीबी को कत्ल करने की साजिश की गई, कभी कमसिन बच्ची पर कुरान जलाने की तोहमत लगा के उसको कत्ल करना चाहा, तो कभी तौहीन रिसालत के जुर्म में शमा बीबी और शहजाद मसीह को इस आलम में कि शमा बीबी 4 महीने की हामिला थी और 4 साल के बच्चे के सामने जिंदा भट्टे में डाल दिया। तो कभी हम देखते हैं कि नर्स पे तशद्दुद किया जा रहा है, कभी मंदिर पे हमला किया जा रहा है और कभी सैकड़ों की तादाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का नाम लेने वालों को कत्ल किया जा रहा है। और ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान की हुकूमत की और आर्मी की कि वो तमाम अदियान और मज़ाहिब के उलमा को किसी जगह जमा करें और तमाम मज़ाहिब और अदियान का नाम ले लेकर उनसे कहें कि ये फतवा दें, गुफ्तगू करें कि इनमें से किसी के भी जान, माल या इज्जत और आबरू को खतरे में डालना हराम है, और जो भी ये काम करे वो और जिन इदारों से वो लोग पढ़ के निकल रहे हैं उन सब के खिलाफ शदीद कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में रहने वाले चाहे हिंदू हों, चाहे ईसाई हों, चाहे यहूदी हों, चाहे कायदियानी हों, चाहे सिख हों और चाहे इनके अलावा किसी भी दीन और मजहब के हों, ये सबका पाकिस्तान है और सबकी जान, माल, इज्जत, आबरू का एहतराम होना चाहिए। इन सबको शेल्टर देना चाहिए और रहमतुल लिल आलमीन का पैगाम सुनाना चाहिए और रहमतुल लिल आलमीन की जो रहमत है उसका जलवा पाकिस्तान में नजर आना चाहिए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।